हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या चौधरी। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द आईसीटी, इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी, मीनिंग ऑफ आईसीटी, डेफिनेशंस ऑफ आईसीटी, ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ आईसीटी इन एग्रीकल्चर, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस एंड मॉडर्न आईसीटी टूल्स एंड टेक्निक्स। तो सेकंड पार्ट में हम आईसीटी की जो टूल्स हैं उनको डीपली डिस्कस करेंगे। So this is the working process of Agropedia. Agropedia is meant for agriculturist, extension worker, call center operators, student. Agropedia is a collection of everything about agriculture, like knowledge models, crop calendar, extension material, social networking, space in agriculture, like AgroWiki blog, questions answering या फिर अदर जो एग्रीकल्चरल जो ICT टूल्स है वो एग्रोपीडिया स्पॉन्सर बाय इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये जो कंट्रोलिंग की जाती है एग्रोपीडिया वो ICAR के द्वारा की जाती है। एग्रोपीडिया हैज़ पार्टनर्स USDA, जीबी पंतनगर, इक्रिसेट, IITB, IIT के नाम, and Agropedia has collaborated for FAO, and these are the website of Agropedia, www.agropedia.net. Now we will discuss the ICT initiative by various sectors. So these are the two sectors of ICT. One is government and second one is private and NGO. EggMarkNet, NLagu, eSegu, Kisan Call Center and eName. So these are the selected variables in government sectors, and the AgriWatch, Tata Kisan Kendra, Tarahat, Haryali Kisan Bazar and eChopal. These are the private sectors of ICT. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे EggMarkNet। तो लॉन्च्ड इन मार्च 2000, लिंकिंग इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स, द स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स एंड डायरेक्टर्स। जो EggMarkNet का जो लिंक होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटर्स और एग्रीकल्चर जो स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उनसे और डायरेक्टरेट से होता है। इट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, देयर प्राइसेस, अराइवलिंग, अवेबिलिटी, ट्रेंड्स, एनालिसिस एंड लो। जो EggMarkNet के द्वारा जो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई जाती है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, अराइवल, अवेबिलिटी, ट्रेंड्स की अभी कौन सी मार्केटिंग जो इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेंडिंग में है, एनालिसिस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लॉ एक्सेट्रा। द करंटली EggMarkNet कवर इज 2900 markets all over the country and display of information of 400 commodities on daily basis in 8 regional languages and English, the linking all important APMC in India। जो करंटली जो स्टेटस है EggMarkNet का वो ये है कि ओवरऑल कंट्री में 2900 मार्केट है जो कि 400 कमोडिटीज़ के बेसिस पे काम कर रहे हैं इन 8 रीजनल लैंग्वेजेस में। द मार्केटिंग जो चैनल है बेस्ड ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एंड दीज आर द वेबसाइट ऑफ EggMarkNet जो कि हमें ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकती है। Then eSegu is a tool for IT, information technology based personalized agro advisory system। eSegu एक टूल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एग्रो एडवाइजरी सिस्टम के बेस पे काम करता है। eSegu इन तेलुगु लैंग्वेज मीन्स कल्टीवेशन। जो eSegu है eSegu तेलुगु लैंग्वेज। eSegu एन एग्रो एडवाइजरी सिस्टम द प्रोवाइडेड टाइमली एंड क्यूरियस एडवाइस। Second one is the improved agriculture productivity by agriculture expert advice to the farmers। eSegu के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन या एडवाइस प्रोवाइड की जाती है वो टाइमली प्रोवाइड की जाती है और वो कहीं इफ़ेक्ट करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को थ्रू द बेस्ट एक्सपर्ट एडवाइजरी सिस्टम के थ्रू। देन द जनरेट एडवाइस बेस्ड ऑन क्रॉप सिचुएशन बेसिस ऑफ टेक्स्ट एंड फोटोग्राफ्स। जो भी एडवाइस एक्सपर्ट के द्वारा क्रॉप पर मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए दी जाती है वो बेसिस होती है टेक्स्ट या फोटोग्राफ्स के द्वारा। द कैपेसिटीज़ रूरल लाइवलीहुड एंड जनरेट रूरल एम्प्लॉयमेंट। ये कहीं ना कहीं फार्मर्स की जो रूरल लाइफ है उनसे और एम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट कर रही है। द एडवाइस इज़ प्रोवाइडेड ऑन ए रेगुलर बेसिस
जो भी इंफॉर्मेशंस एक्सपर्ट के द्वारा फार्मर्स को दी जा रही है वो टाइमली एंड रेगुलर बेसिस पे दी जा रही है. एंड दीज देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ इसेगू. फर्स्ट वन, टू डेवलप एन IT बेस्ड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम सच दैट फर्स्ट वन पर्सनलाइज्ड, देन टाइमली एंड कोस्ट इफेक्टिवली. तो पर्सनलाइज्ड, प्रोवाइडेड पर्सनलाइज्ड एडवाइस टू ईच फार्म ऑफ इंडिया वंस इन ए वीक. जो इन्फॉर्मेशंस एक्सपर्ट के द्वारा फार्मर्स को दी जा रही है वो पर्सनली इन ए वीक दी जा रही है, टाइमली एंड कोस्ट इफेक्टिवली सिस्टम्स के द्वारा दी जा रही है. देन दीज आर दी वर्किंग स्ट्रक्चर्स ऑफ इसेगू. एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो सोइल डेटा, प्लांट डिटेल, क्रॉप डिटेल एंड फार्मर डिटेल्स जो कि इसेगू सेंटर से कनेक्टेड रहते हैं, जो और कोऑर्डिनेटेड जो होते हैं, जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन का काम करते हैं, वो फार्मर से कनेक्टेड, फार्मर और इसेगू सेंटर से कनेक्टेड रहते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट किसान कॉल सेंटर. The Department of Agriculture and Cooperations, Ministry of Agriculture, Government of India launched Kisan Call Center on January 21 in 2004 across the country to deliver extension services to the farming community. जो किसान कॉल सेंटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था इन 2004. The Kisan Call Center provided answer to the farmers on queries related to agriculture, horticulture, plant pathology, soil science and animal husbandry etc. किसान कॉल सेंटर पे जो भी एक्सपर्ट के द्वारा फार्मर्स को इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एग्रीकल्चर के हर डिवीज़न की जो उनको नीड है उसके बेसिस पे दी जाती है. लाइक हॉर्टिकल्चर डिजीज़ या कोई भी इंसेक्ट की इंफॉर्मेशन या क्रॉप से रिलेटेड पे की जो प्रैक्टिसेस की इंफॉर्मेशंस है वो सारी अवेलेबल करवाई जाती है. दीज कॉल सेंटर्स आर वर्किंग इन 14 डिफरेंट लोकेशंस कवरिंग ऑल द स्टेट. जो कॉल सेंटर्स है वो 14 डिफरेंट लोकेशंस पे है जो कि पूरे स्टेट को कवर करते हैं. टोल फ्री नंबर 1800-180-1551. The service period 6 AM to 10 PM during working days excepted on a Sunday and holiday. जो इंफॉर्मेशंस एक्सपर्ट से हम जो बात कर सकते हैं वो टोल फ्री नंबर्स पे कर सकते हैं और जो उनका वर्किंग ड्यूरेशन वो 6 AM to 10 PM पे हम इसके बीच में हम कभी भी उनसे बात करके जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस ले सकते हैं. द रिप्लाइज टू द फार्मर्स क्यूरीज आर गिवन इन 22 लोकल लैंग्वेजेस. एक्सपर्ट के द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशंस या भी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस दिया जाता है वो 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू दिया जाता है. Then level of operations of KCC. The KCC consists of 3 levels, namely level first, the basic call centers interface with high quality bandwidth and local languages. Proficient agriculture graduate sitting at KV की जो फर्स्ट लेवल पे जो भी एक्सपर्ट बैठते हैं वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं. इनके द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस नहीं हो पाता है तो वो लेवल 2 पे अपनी प्रॉब्लम को ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो ऑन कंसर्न इम्पोर्टेंट क्रॉप्स एंड इंटरप्राइजेस वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं. अगर उन्हीं से भी लेवल 2 से अगर इंफॉर्मेशंस कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो वो लेवल 3 पे प्रॉब्लम को ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पर कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होता है. जो एग्रीकल्चर एग्री वॉच IASL Indian Agri Business System Limited. The project by Indian Agri Business System Limited in 2001 provided valuable analysis to the trend practices to the enhance their decision taking ability in trend and extend e-commerce in agricultural products. एग्रीवॉच के द्वारा जो इंफॉर्मेशंस जो हमें प्रोवाइड की जाती है वो कहीं ना कहीं मेरे डिसीजन टेकिंग को अफेक्ट या डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इफेक्ट करिए. एग्रीवॉच ब्रिंगिंग टू योर डेली ऑनलाइन रिपोर्टेड फ्रॉम वेरियस एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया. जो एग्रीकल्चर मार्केट है उनकी एग्रीवॉच के थ्रू हमें डेली जो अपडेट है वो मिलती रहती है, प्रोवाइड करवाती है. दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ एग्रीवॉच www.agrywatch.com.
Then objective of Agri was information enable various participants in agribusiness sector such as the farmers, traders, processors of agriculture output, suppliers of agriculture input by providing latest and accurate information। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एग्री वॉच के द्वारा जो डेली अपडेट की इंफॉर्मेशंस है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल एनालिसिस टू द ट्रेंड पार्टिसिपेंट्स दैट विल इन्हांस डिसीजन टेकिंग एबिलिटी। जब करंटली अपडेट या फिर अवेयरनेस, अगर अवेयर फार्मर रहते हैं तो वो अपनी डिसीजन जो मेकिंग की एबिलिटी है वो उनकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। देन हरियाली किसान बाजार से रूरल बिजनेस सेंटर सेट अप ए कंप्लीट एग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड इन जुलाई 2002 by DSCL to provide rural consumer with choice, trust, dignity and build long-term relationship। हरियाली किसान बाज़ार जो है वो एक रूरल बिजनेस सेंटर है जो कि कम्प्लीटली एग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइड जो भी सॉल्यूशंस है उन वो प्रोवाइड करवाता है थ्रू DSCL मीन DCM श्री राम कंसोलिडेटेड लिमिटेड। दैट मीन्स द फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केटिंग सिस्टम। और जो कंज्यूमर्स के साथ है वो एक चॉइस, ट्रस्ट या डिग्निटी के बेसिस पे रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। देन हरियाली किसान बाजार एम्स एट प्रोवाइडिंग एंड टू एंड ग्राउंड लेवल सपोर्ट टू द इंडियन फार्मर्स फॉर इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हरियाली किसान बाजार है जो फार्मर्स के एंडिंग तक उनको जो इन्फॉर्मेशंस है वो कहीं ना कहीं उनको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उनका सपोर्ट करता है ताकि इंडियन फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी या जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहे। देन हाउ हरियाली डिफर्स फ्रॉम अदर्स वीकली। फर्स्ट वन इज़ द वीकली एक्शन प्लान। जो भी ये प्लान अपडेट या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराता है जो वीकली बेसिस होती है। एक्सीलेंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो भी रूरल जो पीपल्स या फार्मर्स के साथ जो रिलेशनशिप बिल्डअप करता है वो ट्रस्ट, चॉइस या डिग्निटी के बेसिस पे करता है। बिल्डिंग मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी। जो उनकी लॉयल्टी है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र उनको ग्रो करने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक उनको हर तरीके से इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराता है ताकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहे। जो बेसिस होता है कि लॉयल्टी पे। टाइम स्टॉक ट्रांसफ़र नोट। देन कोर फार्मर स्कीम। देन ईचोपाल लॉन्च इन द जून 2000। ईचोपाल एक मीटिंग प्लेस था जहाँ गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस पूछते हैं। जो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आ रही है वो एक्सपर्ट के द्वारा वहाँ पे मतलब उन लोगों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। Then eChopal is an initiative of ITC Limited, Indian Tobacco Company Limited, to link directly with rural farmers that internet for agriculture and aquaculture produce like soybean, wheat, coffees। eChopal एक ऐसा टूल्स है जो डायरेक्टली फार्मर्स से कनेक्टेड रहता है और उन्हें एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर की इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करवाता है। eChopal is a virtual marketplace where farmers can transact directly with the processor and can realize better price for the product। eChopal एक वर्चुअल मार्केट है जहाँ जो रूरल फार्मर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल करते हैं ताकि उन्हें जो रियल प्राइस जो ओरिजिनल प्राइस है वो मिल सके। जो eChopal बेसिस होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट पे। एंड दीज आर दी सम eChopal पोर्टल्स। फर्स्ट वन इज़ द www.echopal.com जो बेसिकली टारगेट है वो फार्मर्स है वीट, राइस एंड पल्सेस ग्रोवर फार्मर्स इन हिंदी लैंग्वेज एट MP, UP एंड राजस्थान। देन .aquachopal.com जो स्पेशली फिश या श्रिम्प फार्मर्स से रिलेटेड है इन तेलुगु लैंग्वेज एट MP। दैट soyachopal.com जो सोयाबीन ग्रोवर्स है उनके लिए इन हिंदी एंड मराठी। ऑपरेटिंग स्टेट MP, UP, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। देन platanate.com कॉफ़ी एंड अदर जो प्लांटर ग्रोवर्स है इन इंग्लिश एंड कन्नड़ा लैंग्वेज और ऑपरेटिंग स्टेट है कर्नाटका। सो दीज आर दी
some eChopal portals directly connected या linked from rural farmers and provided the accurate price to the farmers and supported to the increase the productivity and profitability of the rural farmers. Then ताराहट मीनिंग है विलेज बाज़ार. ताराहट का जो मीन है वो एक विलेज बाज़ार इज़ ए फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज विच डिलीवर एजुकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड अदर अपॉर्चुनिटी टू द रूरल एरियाज थ्रू इंटरनेट. ताराहट है जो इंटरनेट के थ्रू जो रूरल एरियाज या रूरल फार्मर्स हैं उन्हें एजुकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड अदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो प्रोवाइड करवाता है. ताराहट मोस्टली यूटिलाइज इंडियन एग्जिस्टिंग telecom infrastructure such as telephone lines. Then the most interesting aspect of Tarahat is strong focus on developing products and informations content relevant to the rural consumer. Tarahat जो है उसका मेन फोकस द डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन कंटेंट रिलेवेंट टू द जो रूरल कंज्यूमर्स है उनका प्रोडक्ट इंक्रीज एंड जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो भी टेक्नोलॉजीज़ है उनको कंटेंट जो है उनको प्रोवाइड करवाए. देन टाटा किसान केंद्र इज ए इनिशिएटिव बाय द टाटा केमिकल्स लिमिटेड. Tata Chemicals Limited is a part of the Tata Group with the following objective. So these are the some objective of TKK. First one is to provide the farmers with a package of inputs and services for optimum utilizations of balanced primary nutrients, plant protections, chemicals, and water, seed, post-harvest services. Through the TKK provided all the package of practices information to the farmers. So basically use the farmers in balanced nutrient at a accurate time period and the chemicals provided the maintain waters and they use the technologies for the post harvest technologies ताकि वो अपनी जो स्टॉक या फिर मैनेज कर सके प्रोडक्शंस को. देन TKK आर द डिजाइनेटेड टू बी वन स्टॉप सेंटर फॉर ऑल एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स. TKK एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ एक ही सेंटर्स पे एग्रीकल्चर की जो फार्मर्स को जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो. देन डेवलप ए पार्टनर. देन इनेम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए पान इंडियन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल विच नेटवर्क द एग्जिस्टिंग APMC मंडीज टू क्रिएटेड ए अनफाइंड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़. इनेम एक नेटवर्किंग जो ट्रेंडिंग पोर्टल है जो कि APMC मंडीज APMC मीन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ के द्वारा नेशनल नेटवर्किंग या फिर जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को सेलिंग का काम करता है. द इनेम पोर्टल प्रोवाइडेड ए सिंगल विंडो सर्विसेज फॉर ऑल APMC रिलेटेड इंफॉर्मेशंस एंड सर्विसेज टू its stakeholders, that is the farmers, trader, buyer, processor and expert. APMC पोर्टल जो एक सिंगल विंडो सिस्टम के बेसिस पे काम करता है जो ऑल APMC रिलेटेड इंफॉर्मेशंस है वो फार्मर्स, ट्रेडर, बायर एंड जो एक्सपर्ट को अवेलेबल करवाता है. द टोटल 585 मार्केट टू बी कवर्ड अंडर द इनेम बाई मार्च 2018. टोटल 585 जो मार्केट है. देन बेनिफिट्स ऑफ इनेम. तो दीज आर द सेवरल बेनिफिट्स ऑफ इनेम. फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपिंग. जो फार्मर्स को जो भी इंफॉर्मेशंस है वो मैगजीन्स या ई-बुक के थ्रू भी प्रोवाइड करवाता है. बेटर मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशंस. सिंगल विंडो सिस्टम के बेसिस पे मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशंस है इनेम पोर्टल में. द रिडक्शंस इन लिंकेजिंग टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज. देन प्रॉपर डाटा मैनेजमेंट. द बेटर डाटा एनालिसिस मार्केटिंग इंटेलिजेंसी. जो ऑल इंफॉर्मेशंस है ऑल जो इनेम वो फार्मर्स को अवेलेबल करवा रहा है तो मार्केटिंग इंटेलिजेंसी बेटर. देन एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग टू द ऑफ द अराइवल एंड प्राइजेस. लास्ट वन इज द अवेबिलिटी टू द एक्टिविटी टू ईच APMC ऑन द वेबसाइट डायरेक्टली. जो
और जो ऑल मार्केटिंग इंफॉर्मेशंस है एपीएमसी, जो ऑल इंफॉर्मेशन है एपीएमसी मंडीज़ की जो इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट या ई बुक के द्वारा डायरेक्टली फार्मर्स को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराता है थ्रू सिंगल विंडो सिस्टम। तो दीज आर द सेवरल बेनिफिट्स ऑफ ई नेम पोर्टल। देन दीज आर द वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पोर्टल। Then last one, the overall conclusion of ICT in agriculture and agriculture extension. First one, ICT help in growing demand for new approaches. जब हम फार्मर से डायरेक्टली कनेक्टेड या डायरेक्ट जो रिलेशनशिप बिल्डअप करें तो उनकी प्रॉब्लम्स के से रिलेटेड या फिर सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड करने के लिए जो हम न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप या अप्रोच कर रहे हैं। देन आईसीटी इज़ अ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ एवरी इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल। आईसीटी के थ्रू क्यों फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सेक्टर पे अफेक्ट हो रहा है। देन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, फार्म मैनेजमेंट, बेटर मार्केटिंग, प्राइसिंग, इन्हांस्ड इनकम इन द रूरल एरियाज। ई नेम के साथ कॉल सेंटर या ई चुपॉल के थ्रू डायरेक्ट कनेक्शंस बिल्डअप हो रहे हैं फार्मर्स के साथ और उन्हें अप टू डेट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करवा दी जा रही है थ्रू इंटरनेट या मैगजीन या फिर डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट विद द फार्मर्स। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस फार्मर्स जो रूरल एरियाज़ में है वो अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है, जिससे कि फार्मर्स की जो लाइफ या मैनेजमेंट या मार्केटिंग जो प्राइस है एक्चुअली उनको मिल रही है। देन आईसीटी टूल्स विच इज़ हेल्पफुल टू फार्मर्स बाय गेटिंग एंड डिलीवरिंग इंफॉर्मेशंस। आईसीटी टूल्स है वो फार्मर्स के जो इंफॉर्मेशंस अडोप्ट करने के या फिर अवेयरनेस के लिए बेटर है टू देम एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर चॉइस एंड अफोर्डेबल फॉर द रूरल लेवल फार्मर्स। जब उन्हें एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, राइट चॉइस के बेसिस पे राइट टाइम राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल है। तो दीज आर द ओवरऑल कंक्लूजन्स ऑफ आईसीटी टूल्स इन एग्रीकल्चर। थैंक यू।